Hello friends, this is Dr. Karbari Balchandra and you all are welcome in Economics where we make economic concept easy and logical. आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है प्राइस आउटपुट इक्विलिब्रियम इन मोनोपोली मार्केट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राइस आउटपुट इक्विलिब्रियम इन मोनोपोली मार्केट में इक्विलिब्रियम कंडीशंस। तो जैसे हम लोग जानते हैं इक्विलिब्रियम के दो कंडीशंस होते हैं। पहला कंडीशन होता है मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, दैट इज वैल्यू ऑफ एमआर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एमसी। दूसरा कंडीशन होता है मार्जिनल कॉस्ट कर्व शुड कट मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो। सो फ्रॉम बिलो का मतलब होता है कि जहां पर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू एक दूसरे को कट कर रहे हैं उस पॉइंट पर मार्जिनल कॉस्ट का स्लोप मार्जिनल रेवेन्यू के स्लोप से ज्यादा होता है। तो ये दो इक्विलिब्रियम कंडीशंस होते हैं। अभी मोनोपोली मार्केट में हम लोग जानते हैं कि एवरेज रेवेन्यू कर्व नेगेटिव स्लोप होता है और वही आपका डिमांड कर्व होता है। तो एवरेज रेवेन्यू कर्व नेगेटिव होता है, इसके लिए मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी नेगेटिव होता है और वो एवरेज रेवेन्यू से कम होता है, इसके लिए उसको एवरेज रेवेन्यू के नीचे ड्रॉ किया जाता है। अभी हम लोग के पास इक्विलिब्रियम का एक वेरिएबल मिल गया है, वो है मार्जिनल रेवेन्यू। अभी हम लोग को चाहिए मार्जिनल कॉस्ट, तो हम लोग मार्जिनल कॉस्ट इस तरह से यू शेप में ड्रॉ करते हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू को इस पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है, जिस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम के दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं कि जहां पर मार्जिनल कॉस्ट कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों का वैल्यू इक्वल है और मार्जिनल कॉस्ट का स्लोप मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा है। तो दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पर पूरे हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्वांटिटी मिलेगा Q और प्राइस मिलेगा P, जो मोनोपोलिस्ट ने खुद ने फिक्स किया है। तो इस तरह से इस मोनोपोली मार्केट में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। मोनोपोली मार्केट में इक्विलिब्रियम दो पार्ट में हम लोग देखेंगे, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में मोनोपोली मार्केट में तीन पॉसिबिलिटीज होती है। पहला होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, जहां पर शॉर्ट रन एवरेज रेवेन्यू शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होता है। दूसरा होता है सुपर नॉर्मल लॉस, जहां पर शॉर्ट रन एवरेज रेवेन्यू शॉर्ट रन एवरेज से कम होता है। तीसरा होता है नॉर्मल प्रॉफिट, जहां पर शॉर्ट रन एवरेज रेवेन्यू शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के बराबर होता है। और दूसरा पार्ट हम लोग देखेंगे लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, जहां पर मोनोपोली मार्केट में एक ही पॉसिबिलिटी होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, जहां पर लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होता है। मोनोपोली मार्केट में शॉर्ट रन में पहले हम लोग देखते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, जहां पर शॉर्ट रन एवरेज रेवेन्यू शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होता है। तो इसको हम लोग डायग्राम थ्रू समझते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं मोनोपोली मार्केट में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों नेगेटिव स्लोप में होते हैं और मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू से कम होता है। तो इस तरह से ये दोनों को ड्रॉ किए जाते हैं और इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग निकालते हैं शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, जो मार्जिनल रेवेन्यू को यहाँ पर कट कर रहा है। और इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां से हम लोग को मिलता है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और ये प्राइस होगा P। तो इस तरह से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। अभी हम लोग को नॉर्मल प्रॉफिट के लिए जो वेरिएबल चाहिए था वो एवरेज रेवेन्यू मिल गया और वो है BQ। सो आपका एवरेज रेवेन्यू का वैल्यू है BQ, प्राइस का वैल्यू है OP, क्वांटिटी प्रोड्यूस किया जा रहा है OQ। अभी हम लोग को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के लिए दूसरा वेरिएबल आइडेंटिफाई करना है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, जो एवरेज रेवेन्यू से कम है। तो हम लोग ने शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व इस तरह से ड्रॉ किया है, जो प्रोडक्शन लाइन को C इस पॉइंट पर कट कर रहा है। तो आपको एवरेज कॉस्ट का वैल्यू भी मिल गया और वो है CQ। अभी ये वैल्यूज हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और इसको मैथमेटिकली यूज करेंगे तो इस तरह से प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट का इक्वेशन है TR माइनस TC। सो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल रेवेन्यू, जिसका इक्वेशन है एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई क्वांटिटी। एवरेज रेवेन्यू का वैल्यू है BQ और क्वांटिटी का वैल्यू है OQ, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया मिलेगा OPBQ। सो डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं OPBQ, इतना एरिया आपका टोटल रेवेन्यू है। वहीं पर हम लोग निकालते हैं अभी टोटल कॉस्ट, जिसका इक्वेशन है एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई क्वांटिटी। आपका एवरेज कॉस्ट का वैल्यू है CQ और क्वांटिटी का वैल्यू है OQ, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट का वैल्यू है OACQ। तो इस तरह से आपका टोटल कॉस्ट मिल गया। तो टोटल कॉस्ट का एरिया टोटल रेवेन्यू के एरिया से कम है। तो अगर टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट हम लोग माइनस करते हैं तो प्रॉफिट का एरिया हम लोग को मिलता है APBC, जो होगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। मोनोपोली मार्केट में शॉर्ट रन में इस तरह से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट सुपर नॉर्मल लॉस, जहां पर शॉर्ट रन एवरेज रेवेन्यू शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट से
कम होता है। पहले हम लोग निकालेंगे एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, देन मार्जिनल कॉस्ट जो मार्जिनल रेवेन्यू को ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उस इक्विलिब्रियम पॉइंट से हम लोग को मिलेगा क्यू, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और पी ये इक्विलिब्रियम प्राइस। देन हम लोग जैसे जानते हैं कि आपका एवरेज रेवेन्यू है बी क्यू, तो अभी आपको उससे ज़्यादा एवरेज कॉस्ट ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर एवरेज कॉस्ट को इस तरह से ड्रॉ किया है जो है सी क्यू। तो अभी यहाँ पर आपको वैल्यू मिल गए, आपका प्राइस का वैल्यू है ओ पी, क्वांटिटी का वैल्यू है ओ क्यू, एवरेज रेवेन्यू का वैल्यू है बी क्यू, एवरेज कॉस्ट का वैल्यू है सी क्यू। अब ये वैल्यूज अगर हम लोग इक्वेशन में प्लेस करेंगे तो आपको लॉस का एरिया भी मिल जाएगा। तो इक्वेशन इस तरह से, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, आपकी टोटल कॉस्ट का इक्वेशन है एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई क्वांटिटी, और आपका एवरेज कॉस्ट है सी क्यू और क्वांटिटी है ओ क्यू, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट का एरिया मिलेगा, एरिया ओ ए सी क्यू, ये हो गया आपका टोटल कॉस्ट। अभी हम लोग निकालते हैं टोटल रेवेन्यू, जिसका इक्वेशन है एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई क्वांटिटी, और एवरेज रेवेन्यू है आपका बी क्यू मल्टीप्लाई क्वांटिटी ओ क्यू, तो आपको एरिया मिलेगा एरिया ओ पी बी क्यू। सो डायग्राम में ओ पी बी क्यू ये आपका टोटल रेवेन्यू का एरिया है जो टोटल कॉस्ट से कम है, तो टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से माइनस करेंगे तो आपको एरिया मिलता है एरिया पी ए सी बी, जो प्रोड्यूसर के लिए लॉस है। तो शॉर्ट टर्म में मोनोपोली फर्म को इस तरह से सुपर नॉर्मल लॉस भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी देखते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, जहां पर शॉर्ट रन एवरेज रेवेन्यू और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट दोनों का वैल्यू सेम होता है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, देन हम मार्जिनल कॉस्ट जो मार्जिनल रेवेन्यू को ई इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, जहां पर हम लोग को मिलेगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस। अभी हमारा एवरेज रेवेन्यू होगा बी क्यू, सो हमारे वैल्यूज इस तरह से है, प्राइस का वैल्यू है ओ पी, देन क्वांटिटी का वैल्यू है ओ क्यू, और एवरेज रेवेन्यू का वैल्यू है बी क्यू। अभी हम लोग निकालेंगे एवरेज कॉस्ट जो एवरेज रेवेन्यू के बराबर होगा, तो एवरेज कॉस्ट को यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू को बी पॉइंट पर टेंजेंट है, तो इस तरह से आपका शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है जिसका वैल्यू होगा बी क्यू। अभी यही वैल्यूज हम लोग जब इक्वेशन में प्लेस करते हैं तो हम लोग को टोटल कॉस्ट का एरिया मिलेगा एरिया ओ पी बी क्यू, एवरेज कॉस्ट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो एरिया ओ पी बी क्यू, ये है आपका टोटल कॉस्ट। वहीं पर टोटल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई क्वांटिटी करेंगे तो टोटल रेवेन्यू का एरिया मिलता है एरिया ए पी बी क्यू। तो यहाँ पर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट दोनों के एरिया सेम है, तो मोनोपोलिस्ट को शॉर्ट रन में यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम देखते हैं। सो लॉन्ग रन में मोनोपोली मार्केट में एक ही पॉसिबिलिटी होता है और वो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। मोनोपोलिस्ट एज अ सिंगल सेलर हमेशा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट चाहता है। मोनोपोली मार्केट में जैसे हम लोगों ने देखा है, शॉर्ट रन में मोनोपोलिस्ट को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल लॉस या नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है। तो शॉर्ट रन में मोनोपोलिस्ट इन तीनों पॉसिबिलिटीज में काम करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो खाली एक ही पॉसिबिलिटी के लिए काम करता है और वो होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्योंकि अगर उसको लॉन्ग टर्म में भी नॉर्मल प्रॉफिट या सुपर नॉर्मल लॉस हुआ तो उसका मोनोपोलिस्ट होने का कोई मतलब नहीं बनता। तो एज ए बीइंग मोनोपोलिस्ट उस मार्केट का वो बेनिफिट उठाना चाहता है, वो हमेशा लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो मोनोपोलिस्ट का लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं। ये लॉन्ग रन मार्जिनल और लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू कर्व्स है, और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, और फिर हम लोग को मिलता है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस। लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्ट का लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू से कम होना चाहिए, तभी वो लॉन्ग रन प्रोडक्शन करता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सी क्यू ये प्रोड्यूसर का लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, तो वैल्यू हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। प्राइस मोनोपोलिस्ट का है ओपी, क्वांटिटी प्रोडक्शन कर रहा है वो ओ क्यू, देन एवरेज रेवेन्यू है बी क्यू और एवरेज कॉस्ट है सी क्यू। ये सभी वैल्यूज लॉन्ग रन वैल्यूज है। तो इस लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्ट को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं। जैसे प्रॉफिट का इक्वेशन है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, तो टोटल रेवेन्यू हम लोग निकालेंगे एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई क्वांटिटी। सो आपका एवरेज रेवेन्यू है बी क्यू और क्वांटिटी है ओ क्यू, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल
एरिया ऑफ रेवेन्यू का मिलेगा आपको PBQ। वहीं पर आप अगर टोटल कॉस्ट निकालोगे तो टोटल कॉस्ट का इक्वेशन है एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई क्वांटिटी, सो CQ मल्टीप्लाई OQ करेंगे तो टोटल कॉस्ट का एरिया मिलता है एरिया OACQ। अब ये दो टोटल रेवेन्यू को टोटल कॉस्ट से माइनस करोगे तो एरिया APBC ये आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है लॉन्ग टर्म में। तो मोनोपोलिस्ट हमेशा इस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के लिए ही काम करता है। अगर लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्ट को नॉर्मल प्रॉफिट या सुपर नॉर्मल लॉस होता है तो वो मोनोपोली में प्रोडक्शन नहीं करेगा। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया है और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बिकनॉमिक्स चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।